हमारे घर का मुख्य दरवाजा एंट्रेंस किस दिशा में होना चाहिए? हमारे घर में किचन कहाँ पर होनी चाहिए? हमारे घर में टॉयलेट कहाँ पर होनी चाहिए? इन सब सवालों के जवाब हम तलाशते हैं वास्तु में। आइए आज बात करते हैं हम घर में एंट्रेंस की, मुख्य दरवाजे की। हमारे घर का जो मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजा किस दिशा में होता है, तो कैसा फल देता है, दरवाजे की दिशा कैसे निकालते हैं। आपने बहुत सारे इसके बारे में भ्रांतियां सुनी होंगी। कई बार सुना होगा कि दरवाजे की तरफ जिधर आपका माथा है वो डायरेक्शन मानी जाएगी, जिस दीवार पे है वो डायरेक्शन मानी जाएगी। कई बार आपने सुना होगा कि घर के बाहर से हम देखते हैं किस दिशा में है, कई बार आपने सुना होगा घर के अंदर से देखते हैं किस दिशा में है। इन सब भ्रांतियों को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम अपने घर का एंट्रेंस कैसे चेक करते हैं और उसका क्या फल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होम एंट्रेंसेस। घर के जो एंट्रेंस होते हैं, घर का एंट्रेंस होता है तो कैसा है। तो वास्तु की जो हम लोग बात करते हैं तो घर में हम लोग वास्तु में 32 एंट्रेंसेस मानी जाती है, 32 तरीके की एंट्रेंसेस मानी जाती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा घर है, मान के चलते हैं ये आपका एक घर है या फ्लैट है, कुछ ऐसा। और अब घर में डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अक्सर आप लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग आपको गलत तरीके से बताते भी हैं। घर का एंट्रेंस हमेशा या घर की दिशा जो होती है वो हमेशा घर के सेंटर से चेक करी जाती है। मतलब जो घर का ब्रह्म स्थान है, ये वाला स्थान है, ये जो डायरेक्शन है, यहां खड़े होकर आप अपने हाथ में कंपास लीजिए और कंपास लेकर देखिए कि घर की नॉर्थ दिशा कहां पर बता रही है। मान लीजिए नॉर्थ यहां पर दिखा रहा है, साउथ यहां पर दिखा रहा है, ईस्ट यहां पर दिखा रहा है और वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा यहां पर दिखा रहा है। तो आपके घर का नॉर्थ यहां पर होगा, ये पूरी दीवार नॉर्थ नहीं होगी। आपके घर का नॉर्थ केवल हुआ इतना, 22.5 डिग्री का एंगल नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा हुई। इसी तरीके से 22.5 डिग्री का डायरेक्शन ये ईस्ट या पूर्व दिशा हुई। इसी तरीके से बाकी दिशाओं के बारे में करेंगे। ये कौन सी दिशा हुई? ये हुई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद यहां पर पश्चिम दिशा ही आएगी कॉर्नर पे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दीवार आपकी नॉर्थ हो जाएगी, पूरी दीवार उत्तरी दिशा हो जाएगी। जो डायरेक्शन दिखा रहा है केवल वही डायरेक्शन आपकी उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा बताती है, 22.5 डिग्री का एंगल लेते हुए। अब चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा दोबारा से रफ बनाते हैं। यहां पर कि हमारा घर है, आप ब्रह्म स्थान पर खड़े हैं, ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर आप देखते हैं आपके घर का यहां पर मान लीजिए नॉर्थ आ रहा है, यहां पर साउथ आ रहा है, यहां पर ईस्ट या पूर्व दिशा है, यहां पर वेस्ट या पश्चिम दिशा है। सबसे पहले कुछ ऐसे तो जगह होंगे, कुछ ऐसे तो एंट्रेंसेस होंगे, कुछ ऐसे डायरेक्शंस होंगे जहां पर दरवाजों का आना बहुत अच्छा माना जाता होगा। तो जब आप ये डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं अपने घर में, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है, एग्जैक्टली जहां पर नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है, एग्जैक्टली जहां पर नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है, इससे 11.25 डिग्री का एक दरवाजा और 11.25 डिग्री का एक दरवाजा, यानी ये जो दो दरवाजे होते हैं, दो एंट्रेंसेस होती है नॉर्थ के ठीक बाएं में, यानी जो आपके घर के सेंटर में आप खड़े होते हो, उत्तर दिशा जहां पर दिखाता है उसके ठीक बाएं की तरफ के दो एंट्रेंसेस होती हैं, दो दरवाजे ऐसे होते हैं, दो मुख्य दरवाजे यहां पर जो आते हैं वो बहुत ही फलित मानी जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बुध का डायरेक्शन होता है, बुध की दिशा होती है वहां पर, और इसका एंट्रेंस बहुत अच्छा माना जाता है। इसको हम लोग N3 N4 की एंट्रेंस बोलते हैं, N3 और N4 की एंट्रेंस बोलते हैं ये इन दो एंट्रेंसेस को। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। इसी तरीके से बाकी जो डायरेक्शंस है, बाकी जो दरवाजे हैं, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। ईस्ट डायरेक्शन में देखें, अगर पूर्व दिशा में देखें, तो आपके घर के सेंटर में खड़े होकर जो पूर्व दिशा जहां पर एग्जैक्टली आ रहा है, एग्जैक्टली जो पूर्व दिशा आ रही है, उसके लेफ्ट साइड में आने वाला दरवाजा, ये वाला जो दो दरवाजे होते हैं यहां पर, ये भी काफी पॉजिटिव होती है बिजनेस, मार्केट और करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। अब देखते हैं दक्षिण दिशा। सामान्यतः यह माना जाता है कि दक्षिण दिशा में कोई भी एंट्रेंस जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, पश्चिम दिशा में भी कम अच्छी मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्टली साउथ डायरेक्शन है, जो एग्जैक्टली दक्षिण दिशा है, उसके बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जो एंट्रेंस होगी, ये काफी पॉजिटिव और अच्छी एंट्रेंस होती है। इसी तरीके से पश्चिम दिशा में आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में उसके लेफ्ट साइड में एंट्रेंस आ रही है यहां पर, ये भी काफी अच्छी मानी जाती है। ये होती है E3 E4 की एंट्रेंस, ये होती है S3 S4 की एंट्रेंस, ये होती है W3 W4 की डायरेक्शंस। इवन ये W3 W4 की डायरेक्शंस तो बहुत सारे केसेस में बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देती है, स्पेसिफिकली उनके लिए जिनके बिजनेस है, गल्ले का काम है, व्यापार का काम है, उनके लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस होती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के आप प्रोफेशन में हो तो किस तरीके की एंट्रेंस आपको सूट करेगी। तो सबसे एक तो ये जेनरिक बात हो गई कि कौन सी दिशा की एंट्रेंस अच्छी होती है। ईस्ट में भी अच्छी दिशा होती है, नॉर्थ में भी अच्छी दिशा है, वेस्ट मतलब पश्चिम में भी अच्छी दिशा है, साउथ में भी अच्छे एंट्रेंसेस मिलते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करने वाले हो, आप मतलब जॉब में हो, नौकरी में हो, तो ज्यादातर आपको नॉर्थ डायरेक्शन की जो एंट्रेंस होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, या दूसरे नंबर पे ईस्ट या पूर्व दिशा की जो एंट्रेंस होगी वो फलदायी होगी। व्यापार वालों के लिए नॉर्थ और वेस्ट दोनों अच्छी होती है। इसके अलावा हम कुंडली से भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा इफेक्ट देता है, उसके हिसाब से भी एंट्रेंसेस देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं या कोई घर लेने जा रहे हैं। अब उस केस में आप क्या करोगे कि आप एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हो, मतलब अपने घर की एग्जैक्ट मैपिंग नहीं कर पा रहे हो, आपके पास प्रॉपर मैप बना हुआ नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब मेजर करो घर में बीच में खड़े होकर, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सेंटर तो आपको पता नहीं है, थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट भी हो जाओगे, तो इसकी जगह पर आप यहां पर खड़े हो गए तो ये डायरेक्शन बिगड़ जाएंगी। उस दिशा, उस समय, उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन के घर की दिशा ले ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। जैसे ये प्रॉब्लम आती है कि आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, आप हर जगह, हर बार, हर फ्लैट का, हर घर का नक्शा मंगवा के उसको इस तरीके से मैप करके, मेजर करके, ग्रिड करवा के नहीं देख सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस दशा में क्या करें, उस समय क्या करें? उस समय आपको क्या करना चाहिए कि आप ये देखिए कि आपके घर के सेंटर में देखिए, वो जो घर का एंट्रेंस है, नॉर्थ में कहीं पर भी हो और ईस्ट में कहीं पर भी हो तो आप ले सकते हैं। नॉर्थ में कहीं पर भी हो या ईस्ट में कहीं पर भी हो आप ले सकते हैं। वेस्ट और साउथ में लेने से बचना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि ये जो पॉजिटिव एंट्रेंस है E3 E4 N3 N4, इसके अलावा जो बाकी एंट्रेंसेस है, मतलब जैसे यहां पर N2 आएगा, यहां पर N1 आएगा, इसी तरीके से, ठीक है, यहां पर N5 आएगा, N6 आएगा, N7 आएगा, N8 आएगा, इसी तरीके से यहां पर E1 आएगा, यहां पर E2 आएगा, E3 तो आ ही गया यहां पर, ठीक है। तो ये जो बाकी एंट्रेंसेस है ये कम हानिकारक होती है कंपेयर अगर हम लोग करते हैं वेस्ट डायरेक्शन के। पॉजिटिव वाला आप निकाल दो तो बाकी जो नेगेटिव डायरेक्शंस है
साउथ में आप पॉजिटिव वाला निकाल दो, जो नेगेटिव वाली डायरेक्शन है ये थोड़ी ज्यादा हानिकारक होती है नॉर्थ और ईस्ट वाले से। ईस्ट और नॉर्थ में थोड़ी कम हानिकारक होगी। होता क्या है एक्चुअली कि ईस्ट और नॉर्थ में जो एंट्रेंसेस है, उन एंट्रेंसेस का इफेक्ट ज्यादातर पैसों पर, कर्जे पर, गरीबी पर, पढ़ाई लिखाई पर, इन चीजों पर काफी ज्यादा पड़ता है। लेकिन जो साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन है, एक्सीडेंट, डेथ और जो बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए आप चेक नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली ग्रिड करके अपने घर का कि फ्लैट में कौन सा डायरेक्शन है, एग्जैक्टली कहां पर मैप करेगा, हम कौन सा फ्लैट ले या कहां पर जो हम देखने जा रहे हैं, तो उस केस में आप नॉर्थ या ईस्ट में से कोई भी चूज कर सकते हैं। होगा क्या, अगर वो एग्जैक्ट E3 E4 या N3 N4 की निकलती है एंट्रेंस, तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के आसानी से ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, बाकी के उतने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। तो अब एक तो ये एंट्रेंसेस की बात हो गई जो हम जेनरिक टर्म में समझते हैं। इसके अलावा आपको, अगर मान लिया आप कोई नया घर बनवाने जा रहे हैं, नया घर जैसे मान लीजिए आप जमीन से आप बनवाने जा रहे हैं, नया घर वो बनाने जा रहे हैं, तो दो चीजों का ध्यान दें। एक तो ये डायरेक्शंस जो है पॉजिटिव, यहीं पर अपने घर का दरवाजा लगवाएं या निकलवाएं, या जो आपका निकास होता है इसी दरवाजे पर, इन्हीं पॉजिटिव डायरेक्शंस में होना चाहिए, पॉजिटिव दिशाओं में होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को, और उसमें यह बताया जाएगा कि आपके किस डायरेक्शन में सबसे पॉजिटिव ग्रह बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके ईस्ट में, मतलब पहले खाने में, अगर कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है जो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको थ्रू ऑफ लाइफ दे रहा है, तो E3 E4 डायरेक्शन वाला लेते हैं तो आपको बहुत फलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सातवें खाने में कोई बहुत ही पॉजिटिव ग्रह बैठा हुआ है जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो W3 W4 आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके 10वें खाने में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आपको S3 S4, और मान लीजिए आपके चौथे खाने में अगर कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो N3 N4 आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। डायरेक्शंस हमें जरूर देखनी चाहिए। जब हम घर के वास्तु की बात करते हैं तो हमें अपने घर में वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से 80% 70% इफेक्ट घर के दरवाजे का ही देखने को मिलता है। एक एडिशनल वास्तु टिप जो मैं हमेशा देता हूं, हर वीडियोस में देता हूं, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार के सब लोगों का सहयोग करिए। थैंक यू। जय हिंद।